30,000 नौकरी दी गई, किसको दी गई है? सब की सब तो करप्शन की बेट है। किसकी बात करते हैं वो? कौन सी 30,000 नौकरियों की बात करते हैं? और यहाँ पे हमें जो है भेड़ बकरियों की तरह सिर्फ खदेड़ दिया जाता है। आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में आपने देखा कि हर समय जब भी हमने प्रोटेस्ट जम्मू में किया, कश्मीर में किया, सिर्फ लाठी चार्ज हुए हैं हमारे साथ। इसके सिवा इंसाफ तो कोई नहीं मिला। एक करप्ट ऑफिशियल दूसरे करप्ट ऑफिशियल को शील्ड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। पुलिस आके हमें डंडे बरसाएगी, साफ पता चलेगा कि हमें ये दूसरे तरीके से टेरराइज कर रहे हैं। हम करप्शन के नाम पे फिर डंडे मारते हैं लोगों पे, तो एक दहशत फैलाते हैं कि अगर किसी ने सच्ची बात कही उसको मारा जाएगा। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर देखिए ना, ये जितने भी भाजपा के नेता हैं और जितने भी नेता हैं जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए आते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं इन बच्चों के साथ इंसाफ कौन कराएगा। बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीरें कुछ ऐसे हैं कि पहले आपको जम्मू कश्मीर में सब अंदर दिखाई देते थे, अब सड़कों पर दिखाई देते हैं। और आज भी बदलते जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है वो यहाँ पर है। काफ़ी लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेशन को जगा रहे हैं, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गहरी नींद में है कि उन तक आवाज़ जो है वो पहुँचने की कोशिश भी नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे कि आपने देखा कि लंबे प्रदर्शन 3 साल से लास्ट समय से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलजी प्रशासन की बात करें, सिर्फ हमें एक कमेटी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया जो कि 12 दिसंबर 2022 को बनाई गई थी, जिसका टाइम पीरियड था 12 जनवरी 2023 तक का। 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करवानी थी, लेकिन ऐसे क्या कारण है जिन कारणों से आज तक जो है रिपोर्ट सामने नहीं आ रही? जबकि जो एजेंसियों का काम था, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का जो सामने दिखाना था इन्होंने, कि जो प्रूफ थे जो हमने अपने बिहाफ पे ला के दिए हैं, अपने रिस्क पे ला के दिए हैं, यहाँ पे विटनेस तक सामने आ चुका है। एक ही फैमिली के जो 5 मतलब एक ही बाप के अगर 5 बेटे हैं, 5 के 5 लगे हुए हैं। उसके बाद में जो फिजिकल में नहीं आया था, जिसने रनिंग तक क्लियर नहीं की थी, वो लोग जॉब कर रहे हैं। जिन्होंने जो अगर रनिंग क्लियर कर दी तो एग्जाम में नहीं बैठे, वो लोग आज अंदर हैं। लेकिन कहते हैं कि ये करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर है। जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, एक भी बैकडोर एंट्री नहीं हुई है। जी बिल्कुल, वो तो सही कह रहे हैं एक तरह से कि एक भी बैकडोर एंट्रीज नहीं हुई है, क्योंकि उनके हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बताना है। ग्राउंड लेवल पे वो बात नहीं करेंगे। अभी हम 3 सालों से लगातार बैठे हैं, अगर बैकडोर एंट्रीज नहीं है तो हमारे प्रूफ को देखते हुए तुम लोगों ने कमेटी क्यों बनाई? हमें इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर यहाँ पे उन प्रूफ में दम नहीं था तो आपने कमेटी क्यों बनाई थी? अगर कमेटी बनाई गई, 1 महीने का टाइम मांगा गया था, आज 1 साल क्यों लग रहा है इस चीज़ के लिए? हम ये जानना चाहते हैं। अगर एलजी साहब बड़े बड़े मंचों से ये बात कहते हैं कि 30,000 नौकरी दी गई, किसको दी गई है? सब की सब तो करप्शन की बेट है। किसकी बात करते हैं वो? कौन सी 30,000 नौकरियों की बात करते हैं? और यहाँ पे हमें जो है भेड़ बकरियों की तरह सिर्फ खदेड़ दिया जाता है। आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में आपने देखा कि हर समय जब भी हमने प्रोटेस्ट जम्मू में किया, कश्मीर में किया, सिर्फ लाठी चार्ज हुए हैं हमारे साथ। इसके सिवा इंसाफ तो कोई नहीं मिला। अभी भी पुलिस यहाँ पर है, आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आपको पहले भी धक्का मुक्की हुई है, तो अभी जिस तरह से पुलिस यहाँ पर है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सामने दिख रहा है कि एक तो तुम लोग इंसाफ नहीं करोगे, ऊपर से पूरी तरह से जोर लगा दोगे कि आवाज़ को कैसे दबाया जाए। लेकिन आज हम लास्ट समय एक ही बात कहना चाहेंगे कि 1 साल हमने वेट कर दिया, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे के अंदर हमें हमारा हक नहीं मिला, हम चौक पे जाके, अगर हमारे पास और कोई राइट नहीं है लेकिन मरने का राइट हमारे पास है, हम फांसी लगा देंगे, तेल छिड़क के मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आप लोग रोड पे जाओगे, मतलब ये मान लिया जाए कि आप 24 घंटे यहाँ बाहर ही हैं? मैम, हम अब 24 घंटे की बात करें, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम रोडों से नहीं हटेंगे। अगर पुलिस ने उठा के अंदर कर दिया तो? मैम, अंदर कर देंगे, कभी तो छोड़ेंगे, कब तक रखेंगे? और सबसे बड़ी बात है, हमारा राइट है, हमें हमारा हक दे दीजिए। आइए गवर्नर साहब, हमसे बात करिए कि कहाँ पे चूक रही है। 3 मेंबर कमेटी की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, भाजपा की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कब तक आश्वासन देते रहेंगे? अगर 1 महीने का टाइम मांगा गया था, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आज तो प्रॉपर 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं? किस चीज़ को? हमें तो सामने यहाँ पे दिख रहा है कि हमें दबाया जा रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को शील्ड किया जा रहा है क्योंकि उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन लोगों। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को भेज रही है, ये पुलिस भेज के ये करप्ट ऑफिशियल्स को ही, करप्ट सिस्टम को ही शील्ड कर रहे हैं। साफ पता चलता है कब किस सिस्टम में रह रहे हैं। या तो इनके पास एक सबूत, जवाब होना चाहिए। 10 साल से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 1 साल और 2 दिन होने के बाद कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। साफ नज़र आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा सिस्टम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं दिन ब दिन। कि रिपोर्ट नहीं आ रही है। 1 साल से हम रिपोर्ट मांग रहे हैं। चोर दरवाज़ा हमने इनको चाबी दे दी, ये ले लो, ये भाई ये चोर है, इससे पकड़ के ले लो। तब भी गवर्नमेंट को पता है कि हम खुद ही नंगे हो जाएंगे। ये अब एक लॉबीज़म को क्रिएट करते हुए वहाँ पे एक लॉबीज़म को बढ़ावा देते हैं। एक करप्ट ऑफिशियल दूसरे करप्ट ऑफिशियल को शील्ड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। पुलिस आके हमें डंडे बरसाएगी, साफ पता चलेगा कि हमें ये दूसरे तरीके से टेरराइज कर रहे हैं। हम
करप्शन के नाम पे फिर डंडे मारते हैं लोगों पे। तो एक दहशत फैलाते हैं कि अगर किसी ने सच्ची बात कही उसको मारा जाएगा। देखो मैडम, मैं आपको आपकी इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर करप्शन इतनी पीक पे है, इतने हम एविडेंसेस देते हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट करप्ट ऑफिशियल उसको मतलब शील्ड कर रही है। इससे क्या होता है, अगर एक बच्चा यहाँ पे कहेगा, कोई सीधी सी बात कहेगा, उसके लिए पीएसए है। अरे पीएसए, पब्लिक को डर है किन से? पब्लिक को खतरा है इन करप्ट ऑफिशियल से जो नासूर बन के मतलब पब्लिक में फैले हैं। इतनी बड़ी बीमारी, उसको इलाज करने के बजाय ये एक जो आवाज़ उठा रहा है इस नासूर के खिलाफ, उसी का ये गला दबा के उधर जेल में डाल देते हैं। तस्वीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप शाना बशाना इन बच्चों के साथ खड़े, इनका सपोर्ट सिस्टम है, आप आते हैं इनके लिए सड़क पर? मैं ये नहीं कह रही आप नहीं आते, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है इस तरह से सड़क पर आना, ये सब चीज़ों से हल हो जाएगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक गहरी नींद में सोई है, शायद और कुछ करना पड़ेगा जगह। देखिए मेरी बात सुनिए आशिया जी, आपने सवाल तो बड़ा सही किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो करें तो क्या करें, क्या करें हम? वो तो चाहते हैं कि हम इनको दबा लें, इतना कुचल लें इनको, ये घरों में बैठ जाएं, घरों से बाहर नहीं। अगर हम घरों से बाहर नहीं निकले, कम से कम जनता को तो पता चले ना कि हमारे यंगस्टर के साथ, हमारे युवाओं के साथ ये कर क्या रहे हैं। सबूत ये दे रहे हैं, पर्चे ये दे रहे हैं, हर एक चीज़ एलजी के टेबल पे इन्होंने रखी। एलजी ने आश्वासन दिया, कमेटी बना दी, महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। महीना छोड़िए, अब साल होने को आया, आज तक काम नहीं हुआ। तो ये बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हमने इंसाफ किया, जम्मू में दूध की नदियां बह रही हैं, ईमानदारी की नदियां बह रही हैं। आशिया जी, आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ये सवाल उनसे पूछिएगा कि दिल्ली में जो फैसला हुआ हम मानते हैं, जो फैसले होते हैं हम मानते हैं, क्योंकि हम इसी लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोकतंत्र को पसंद करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हर कश्मीरी आपके फैसले को मानता है, लेकिन आपने कश्मीरियों के साथ और डोगरों के साथ किया क्या, ये भी तो बताइए। साल साल से बच्चे सड़कों पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और ये कहते हैं दूध की नदियां। आप खून की नदियां बहाना चाहते हो, मुझे ये लगता है। दूध की नदियों के साथ साथ कहते हैं बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर देखिए ना, ये जितने भी भाजपा के नेता हैं और जितने भी नेता हैं जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए आते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, इन बच्चों के साथ इंसाफ कौन कराएगा, कौन करेगा? हमारे में इतनी शिद्दत तो है ना कि पहले दिन से आज तक इन बच्चों के साथ खड़े हैं। हमारी शिद्दत है ना, जो हम कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन वो कुर्सियों में बैठे ताकतवर नेता, उनसे एक कलम से साइन नहीं हो रहे। जो कल्प्रिट है उनको बाहर कीजिए, इन बच्चों को नौकरी दीजिए, और खुद को ईमानदार कहते हैं। रविंदर रैना ये आखे सारा किश होई जाना सरकार आंदे। रविंदर रैना की सरकार आनी पता नहीं कदों है, तो मी लगा था बीजेपी जी दिल्ली च बैठी उन्हें कहती सरकार नहीं आन देनी, जो मी लगा था। तो इस साले रविंदर रैना उन्हें आखना चाहना, बड़े भाई साहब उन्हें ये बयान नहीं दिया करो, जनता ही मूर्ख मत बनाओ। ये मूर्ख नहीं है, इन्हें अग लगी दी है, इन्हें रोटी चाहिए है, इन्हें भुख लगी दी है। इनके घर वाले रोंदे कि सारे नौजवान बच्चे बुढ़े होइए, ब्याह कराने के उम्र नहीं दियाँ, उम्र दी बोने भरने दियां, लैंदे बच्चे होने अगे। लेकिन सरकार ने 10 साल इन्हें रोड़े पर रखे था। सरकार की शर्म होनी चाहिए। सतवीर सिंह अगर कोई बयान दिंदा तो लोग आहत भी होंगे। रविंदर रैना साहब तो साढ़े बड़े भरा हो, तो अज भी काम कराई सकते हो, अज काम कराओगे, लोगों के काम होंगे, बच्चे नौकर होंगे, तो ये सीसा देंगे, तुंदी सरकार आएगी। जब इन्हें दुखी करके इन्हें कुछ के तुंदी सरकार आनी, किंजा सोच लिया तुंदी सरकार आनी, किंजा सोच लिया? 90 सीटें लैनी है। 90 मेरे ख्याल से इन्हें पाकिस्तान की सारी सीटें भी इन्हें ले लैनियां। झूठा दी बस कट देना, झूठा दी धिद्दियां दैया रखी जानी। हूँ झूठ भी शर्मांदा नहीं बोला करो, झूठ भी खत्म होने पर आया इंदे कोला। मैंने आखना इंदे कन्नै इंसाफ करो। ये कश्मीरी है भी साड़ा, ये डोगरा है भी साड़ा, ये बच्चे सच नहीं, हर एक सबूत इनके पास है। क्या चाहिए? कहते हैं ना बड़ी पिक्चरों में आपने सुना होगा, अदालत सबूत मांगती है, और सबूत इनके पास है, उसके बाद अदालत क्या इनकी जान मांगती है? क्या चाहिए एलजी साहब को? क्या चाहिए? इनकी जान चाहिए। तमाम साफ तौर पर आपने जो तस्वीरें देखी और अपने जो स्टेटमेंट सुना, आप देखिए कि ये जो एस्पिरेंट है, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट जो है इनमें से ओवर एज हो चुके हैं, और ये इनकी एक, आपको बता दें कि ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव था जब इनके पास नौकरी होनी चाहिए थी, और उस नौकरी के लिए इन लोगों ने मेहनत भी की थी। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कह सकते हैं।